तो इनमें जो धाम की सेवा करने वाले, या जो रहस्य की बात, सत्य बात ये है, जो गुरु आश्रम में रह करके पूजन विधि को सीखते हैं, जो गुरु आश्रम में रह करके उपासना को सीखते हैं, उनके निर्देशन में कुछ सीख पढ़ लेते हैं। वे लोग जब आपको गुरु कृपा से प्राप्त जब पहुंचते हैं तो आप एक बात उनको सिखाते हैं। वो क्या सिखाते हैं? वो विद्वान ना छथिन की, वो संत ना छथिन की, वो की छथिन, वो एना करे छथिन, अहाँ एना काहे करे छे। लेकिन आप देखते होंगे कि जहाँ तक आपका मैटर रहता है वहाँ तक वो लोग आँख बंद कर लेते हैं, लेकिन अपने मैटर में आपकी बात नहीं घुसती। अगली बार फिर मिलते हैं तो फिर वैसे ही बात लेकर के। क्या कारण है? तो कारण ये है कि एक छोटी सी बात हमने रखी आपको, कि जो क्षेत्रीय वैष्णव हैं, जो दीक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन इसके कारण भी यही है महत सेवा। जो अभी कल के भी उपदेश में हम सबों ने पढ़ा कि विमुक्तिर द्वारम, मुक्ति का द्वार जो सज्जनों की, संतों की, गुरुजनों की सेवा है, उससे हीन होने के कारण परंपरागत जो पूजन विधान है उसका ज्ञान उनको नहीं रहता। और वे भी गुरु आश्रम में गुरु सेवा न करने के कारण परंपरागत ज्ञान न रहने पर क्या होता है, वो आदमी अपने मन से कुछ नियम का निर्माण कर लेता है। कोई भी भगवान का नियम, घी का लड्डू ठेलो बना, तो भगवत सेवा का उसका नियम क्या हुआ? कुछ मनमुखी नियम। हम ये करेंगे, कोई खड़ा रहता है थरेश्वरी बाबा, कोई सोया रहता है सुतेश्वरी बाबा, उनकी अपनी अपनी साधना आती हो गए। तो उनका क्या, उनके जो नियम है वो उनका वैयक्तिक नियम, उनका अपना नियम है। उस नियम से वो स्वतंत्र है। भगवत कृपा से उनके उस नियम से भगवान की सेवा वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनके वैयक्तिक नियम का जो पर्सनल रूल्स है, उनका प्रवेश साधु समाज में नहीं होता। विद्वानों की मंडली में उनका सम्मान हो जाता है कि भाई चलो अच्छी तपस्वी है, अपना अच्छी बात है। लेकिन उनके नियम विद्वत मंडली में, साधु मंडली में, वैष्णवों की परंपरा में उनके नियम का प्रवेश नहीं होता है। क्योंकि समस्या ये है कि वे अच्छे साधु हैं, अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने गुरुजन की सेवा से दूरी बनाई है। किस सेवा से? संतों की सेवा से। वो साधक अच्छे हैं, वो चमत्कारी अच्छे हो सकते हैं, उनके पास भक्तों का जमावड़ा अच्छा हो सकता है, उनके पास रिद्धि सिद्धियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कमी किस बात की है? महत सेवा मुक्तिर द्वारम, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे। उनसे क्या छूटा रह गया? तो गुरुजन की सेवा, गुरुजनों की डांट, गुरुजनों की फटकार, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते, ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते, ये चीज छूट गई। अस्तु, इसीलिए आज के बाद आप इस बारे में सशंकित नहीं होंगे। जो आचार विचार आपके हैं वो सामान्य जनजीवन के आचार विचार हैं, लेकिन जिस आचार विचार का यहाँ उपदेश है वह है भगवत प्रोक्ताभ्याम, भगवान के द्वारा उपदिष्ट वह विधान क्या है? उसको पांचरात्र दर्शन कहा गया। ध्यान देंगे, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 19वें अध्याय को हम सभी अभी समझ रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष की चर्चा है। यद्यपि कि भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा उपदिष्ट जो पांचरात्र पूजन विधान है, उस पांचरात्र पूजन विधान का प्रयोग नारद बाबा ने जो वर्णाश्रम धर्म में रहने वाले, ध्यान देंगे, वर्णाश्रमवती भारती भी, यानी भगवान की वह उपासना विधि जिसमें तुम्हें अपने वर्णाश्रम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जन्म जिस अवस्था में भी हुआ, बच्चे हैं तो क्या करेंगे, बूढ़े हैं तो क्या करेंगे, भगवान की उपासना के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है।
उसी व्यवस्था में क्या किया जा सकता है भगवत उपासना के लिए, उसी उम्र में क्या किया जा सकता है, उस वर्ण उसी आश्रम में रहने पर क्या किया जा सकता है, इसकी चर्चा यह नारद पांचरात्र विधान के अंतर्गत जो अन्यान्य भरद्वाज संहिता, सुदर्शन संहिता, इन अनेक संहिताओं में जिसके विधान वर्णन है, उन संहिताओं के आधार पर चलने वाला जो विधान है उसको क्या कहते हैं, नारद पांचरात्र पूजन विधान। उस नारद पंचात्र पूजन विधान के अंतर्गत भगवान श्रीमन नारायण की प्रसन्नता के लिए परम भक्ति भावेन उपसरति, परम भक्ति भाव जो परम, देखिए भक्ति और परम भक्ति दो शब्द है क्या, अंतर है क्या? यदि भक्ति से पढ़ता तो परम शब्द क्यों लिखता? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कुछ तो अंतर होगा। यद्यपि ये रहस्य बड़ा ही दुर्लभ है और समझना बड़ा कठिन है, फिर भी एक छोटी सी बात बताएंगे, हल्के शब्दों में इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मिट्टी बालू के कण से बनी है और वह मिट्टी से गमला बनता है। संयोजन के हिसाब से उस मिट्टी से जब गमला बन जाता है तो उस मिट्टी में सामान्य मिट्टी जो नीचे रहते हैं, जो हम लोग खेत खलिहान में देखते हैं, उस मिट्टी के कई गुणों की त्याग करके वह गमला के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह मिट्टी मूल रूप से मिट्टी न रह करके गमला कहलाता है। क्या कोई गमला जिस मिट्टी से बना उसको कोई मिट्टी कहता है, गमला कहता है? क्या कहता है? गमला कहता है, मिट्टी तो नहीं कहता है। जबकि वहां मिट्टी है या नहीं? मिट्टी तो है, लेकिन कहा क्या गया? मिट्टी है, होता हुआ भी उसका नाम क्या हो गया? गमला। मिट्टी है, होता हुआ भी नाम उसका क्या हो गया? खिलौना। मिट्टी है, होता हुआ भी उसका नाम हो गया गुड्डा, गुड़िया, जो बना उसका नाम ले लिया उसने। और मिट्टी ने अपना नाम कह दिया, खत्म करो, मुझे मिट्टी मत कहो, मुझे गमला कहो। यदि गमला को कोई कहे मिट्टी लाओ तो बच्चा क्या करेगा? गमला के भीतर का मिट्टी ले आएगा, गमला नहीं लाएगा। निज नाम रूपम विहाया, जिस तरीके से यथा नदीना बहवो वेगा, गीता जी, यथा नदीना बहवो वेगा, जिस तरीके से अनेकानेक नदियां जल के स्रोत क्या करते हैं? बह करके समुद्र में मिलते हैं। समुद्र में मिल गए। अब गंगा जी चली, समुद्र में मिल गई। ब्रह्मपुत्र पहुंचे, समुद्र में मिल गए। अब उन समुद्र में जब वो नदियां पहुंच गई, उसी जगह पर समुद्र में खड़े होकर के हम पूछते हैं, ऐ गंगा जी कहाँ हो? ऐ ब्रह्मपुत्रा कहाँ हो? बोलेगा कोई जगह? वो क्या कहेगा? मैं समुद्र हूं, मैं ब्रह्मपुत्र नहीं हूं, मैं गोदावरी कावेरी कृष्णा नहीं हूं, मैं नर्मदा तापी नहीं हूं, मैं चंबल चेनाब नहीं हूं, मैं सिंधु सतलज नहीं हूं, मैं रावी व्यास नहीं हूं, मैं क्या हूं? समुद्र। जल तो गंगे जी का था, जल तो इन्हीं लोगों का था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि इसको जो है सो छोड़ दिया गया। तो उन्होंने नाम रूपे विहाया, नाम और रूप का त्याग कर दिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की
ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, भगवान चरणाश्रित हैं, वे अपने नाम और रूप का सर्वस्व त्याग करके, क्या करके, नाम और रूप का, अपने रूप अपनी पहचान का त्याग करके वो गंगा जी का जल अपने नाम और अपने रूप अपनी पहचान का त्याग करके समुद्र की पहचान बन गई। समुद्र का नाम ले लिया, समुद्र का रूप ले लिया, समुद्र के गुण ले लिए। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो भगवत भक्ति में अपने नाम और रूप को छोड़ करके भगवान के अनुसार रूप, भगवान के अनुसार नाम, भगवान के अनुसार गुण की प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ दिन पहले जो हमने बात आपसे कही थी कि वैष्णव कुछ नहीं करते हैं, दुल्हन वही जो पियामन भावे के नियम से रहते हैं। मतलब भगवान के उसको जिस स्वरूप को की पसंद हो, भगवान को जो आचार विचार पसंद हो, उस जीवन में, अपने जीवन में उन नियमों को ही लेकर के भगवान के अनुकूल जीते हैं। अपने लिए कुछ करते ही नहीं, तो काहे का नियम और काहे का संयम। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मीट फॉर दोज हु आर सेल्फ डिपेंडेंट। नियम और अनुशासन खुद के लिए होता है।